हाय फ्रेंड्स, नेहल आर्ट क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज 10 चैप्टर नंबर 4 जो कि भारत में राष्ट्रवाद क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको इस चैनल पे पल पल का अपडेट मिलता रहेगा। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि इस क्वेश्चन है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आप लोग जानते होइएगा कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा की शुरुआत हुआ था। और ये दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है, तो ये आपका इसका आंसर बन जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। दूसरा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए थे। अगला है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किस कार्य से किया था। तो अभी हम बताए हैं कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा के आंदोलन की शुरुआत जो है ऑप्शन नंबर आपके पास है कि दांडी यात्रा से शुरू किए थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन है गांधी इरविन समझौता, बी में गांधी अम्बेडकर समझौता, सी में कांग्रेस लिंग समझौता और डी में कांग्रेस समझौता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी इरविन समझौता। 5 नंबर में है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना किसे माना जाता है। यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना है वो किसे माना जाता है। तो ये जो है A.O. ह्यूम के इसके कांग्रेस का स्थापना माना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। और ये कांग्रेस के जो स्थापना हुआ था वो 1885 ईस्वी में हुआ था। आगे है कि आर्म्स एक्ट होगा, यानी आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। और अगला है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो लखनऊ समझौता में कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लखनऊ समझौता जो था वह 1916 ईस्वी में हुआ था। इसमें है कि कांग्रेस और का गरम दल और नरम दल का दोनों फिर मिल गए थे। और इस समझौता में लखनऊ अधिवेशन में जो हुआ था इसमें मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से भी समझौता कर लिया था और मिल गए थे। और इस अधिवेशन के अध्यक्षता अंबिका मजुमदार ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन हो जाएगा 1916 ईस्वी। आगे है कि रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था। तो रॉलेट एक्ट जो था, जिसे गांधी जी ने काला कानून कहा था, इसमें यह था कि किसी को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाने का प्रावधान था, जिससे गांधी जी ने बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का ये कानून था, जिसमें आप कोई भी अपने बारे में कोई अपील नहीं कर सकते थे, कोई वकील नहीं रख सकते थे और कोई आपको इसमें शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेने का प्रावधान था। तो है कि रॉलेट, इसलिए इस कानून को गांधी जी ने काला कानून कहा था। तो रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था। तो आपका ऑप्शन है कि कालाबाजारी रोकने के लिए, डी में है, सी में है शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए और बी में है सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए और ए में है क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए किया गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है वह खान बहादुर खां को कहा जाता है और ये पाकिस्तान का गांधी भी इन्हें कहा जाता है। आगे है कि पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ था। पूना समझौता जो था वो किनके बीच हुआ था।
तो पूना समझौता जो था वह गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। आगे है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो था वह जो कि है कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, और जो कि राम प्रसाद बिस्मिल और सैफुद्दीन किचली के विरोध में जो है वो इसमें एक सभा हो रही थी, और शांतिपूर्ण सभा पर जनरल डायर ने अपने कुछ सैनिकों के साथ इस सभा में प्रवेश करता है और अपने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे देता है। इससे हजारों की संख्या में जो इसमें सभा में भाग लिए रहते हैं उनकी मौत हो जाता है। इसीलिए इस जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है इस जांच के लिए कमेटी का स्थापना हुआ था। उस कमेटी का नाम था हंटर समिति, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन हुआ था, तो ये हो जाएगा हंटर समिति। अगला है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में सबसे प्रमुख कारण क्या था। कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में सबसे प्रमुख कारण क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की। तो गांधी जी ने साबरमती की स्थापना जो था वो 1916 ईस्वी में किए थे, जो कि ये किए थे कि नमक कानून को भंग करने के उद्देश्य से किए थे। अगला है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो रंपा विद्रोह जो है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसे याद करना बार बार पूछा जा चुका है, जो कि इसे आप याद कर लीजिएगा। जो कि रंपा विद्रोह जो है वो 1916 ईस्वी में हुआ था। आगे है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो हम अभी बताए हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो ऑप्शन नंबर ए में आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। आगे है कि 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था। तो बंगाल विभाजन जो था वो 1905 ईस्वी को हुआ था, जो कि इस समय इसके गवर्नर लॉर्ड कर्जन थे, और जिसमें बंगाल विभाजन सब हुआ उसमें उस बंगाल विभाजन के समय वहाँ के आदमियों का नारा था कि बंगाल एक है, हमें विभाजन नहीं चाहिए। स्वदेशी आंदोलन का नारा दिया गया था, और 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। और आपका यहाँ क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था। तो बंगाल विभाजन जो था वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में वापस लिया गया था, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। या द्वितीय होगा लेकिन लॉर्ड ऑप्शन आपके पास है लॉर्ड हार्डिंग, तो लॉर्ड हार्डिंग हम इसी लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस से किस वार्षिक अधिवेशन में पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन, जो कि जवाहरलाल नेहरू के समय ये मांग किया गया था। आगे है कि बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी। यानी बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 1934 ईस्वी। अगला है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है वो जो है लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में हुआ था, गदर पार्टी की स्थापना। क्योंकि इसका स्थापना जो था जगह है सैन फ्रांसिस्को, याद रखिएगा। इसका गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, जो कि लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। आगे है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कौन किया था और कब किया था। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना जो है लॉर्ड ये केवी हेडगेवर ने 1925 ईस्वी में किया था, जो कि ऑप्शन आपके पास बी में है लॉर्ड केवी हेडगेवर, जो कि 1925 ईस्वी में हुआ था। अगला है कि गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था। गांधी जी नमक कानून को किस तिथि को भंग किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आप 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून की तिथि को भंग किया था। आगे है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा है। तो यह है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कि मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा ही हिंद स्वराज पुस्तक लिखा गया है। आगे है कि किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एम.एन. राय। आगे है कि अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किसने किया था। तो अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व जो है वो सैयद अहमद खान ने किया था, और अलीगढ़ जो जगह है जो ताला के लिए ही जाना जाता है। आगे है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था।
तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये था, ऑप्शन नंबर आपके पास है ए में दयानंद सरस्वती, और बी में है राजा राम मोहन राय, सी में स्वामी विवेकानंद, और डी में रामकृष्ण परमहंस। तो राजा राम मोहन राय के भारत में इन्होंने सती प्रथा का अंत करवाया था। स्वामी विवेकानंद 1893 में सैन फ्रांसिस्को में एक सभा का संबोधन किए थे, और डी में है रामकृष्ण परमहंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती, जो कि वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे। आगे है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल का स्थापना 1923 में मोतीलाल और चित्तरंजन दास किए थे, और इसके अध्यक्ष जो है वह मोतीलाल नेहरू थे, जो कि 1923 ईस्वी में किए थे इसका स्थापना। आगे है किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर बी हो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना जो है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, जो कि ये इसका राइट आंसर होगा, दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। आगे है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किनके समय हुआ था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किनके समय नहीं, यानी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो कौन किया था? तो 1939 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, जो कि सुभाष चंद्र बोस जो है 1938 और 1939 में कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष थे। लेकिन जब वो कांग्रेस 1939 में जो थे वो कांग्रेस के तरफ वो अध्यक्ष के तौर पर वो खड़े थे, और गांधी जी के समर्थन में पट्टाभी सितार मैया को उन्होंने हराया था। बाद में चलकर वह कांग्रेस के अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिए थे। आगे है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि सरदार पटेल को किस आंदोलन के दौरान जो है सरदार की उपाधि दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, जो कि बारदौली। आगे है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया था। आगे है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में शुरू हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन जो था वो तुर्की के समर्थन के लिए किया गया था। आगे है कि श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था 1929 में। आगे है कि अली मुस्लियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? यानी 34 नंबर क्वेश्चन है कि अली मुस्लियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? अली मुस्लियार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोपला विद्रोह, जो कि मोपला विद्रोह 1921 में केरल में हुआ था। आगे है कि खलीफा पद की समाप्ति कब हो गई थी? तो खलीफा पद की समाप्ति जो है 1924 ईस्वी में हो गया था। आगे है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ए नंबर ऑप्शन में है कि एम.एन. राय ने इस पार्टी की स्थापना किया था। आगे है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आए थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस 1915 ईस्वी में आए थे, लेकिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जो है सेठ अब्दुल्ला के वकालत के लिए 1893 में ही साउथ अफ्रीका गए थे, और लगभग उन्होंने 21 वर्ष तक वहाँ रहा, और पुनः उन्होंने 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत से वापस आए, और सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो है उन्होंने साउथ अफ्रीका में ही किए थे। और जब कोई सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में किए थे, और जब भारत में पूछा जाए कि सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किए थे, तो चंपारण में किए थे। तो यहाँ क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1915 ईस्वी। आगे है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आगे है कि साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था? तो साइमन आयोग जो है भारत में 1928 ईस्वी में भारत आया था, और साइमन
कमीशन यानी साइमन आयोग या कमीशन का जो विरोध करने के लिए जो है इसे लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठी डंडों से हो गई थी। आगे है कि कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। यानी आपके पास क्वेश्चन है कि कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 1934 ईस्वी में हो गई थी। अगला है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है ऑप्शन नंबर सी जो है रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिए थे। और गांधी जी को अगर राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया था। अगला है कि सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी, तो ऑप्शन आपके पास है लॉर्ड जॉर्ज, बी में विंस्टन चर्चिल, और सी में मैकडोनाल्ड, और डी में इटली। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैकडोनाल्ड। और विंस्टन चर्चिल जो है गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। आगे है कि तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू थी, तो तीन कठिया प्रणाली जो थी वह किसानों पर लागू थी। आगे है कि ताना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था, तो ताना भगत आंदोलन जो है ऑप्शन आपके पास है संथालों में, बी में कोलों में, और सी में भीलों में, और डी उरांव में। तो ताना भगत आंदोलन जो है किन आदिवासियों में हुआ था, तो ये हुआ था आपको ऑप्शन नंबर डी जो है उरांव में। आगे है कि भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई थी। भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये जो है भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर हम काबुल है, बी में पेशावर है, और सी में जर्मनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। इस तरह से आपका हम 1 से लेकर 45 क्वेश्चन जो कि राष्ट्रवाद चैप्टर 4 नंबर से आज डिस्कस करा दिए हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करना ना भूलें, और आप अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।